चाहे वो अपने मंत्र जप के द्वारा, चाहे किसी उपासना के द्वारा, या व्रत के द्वारा, कि किसी महापुरुष के पास जाके समाधान के द्वारा उसको हाथों हाथ सॉल्व, या साधना कर लीजिए, एक अनुष्ठान कर लीजिए उसके लिए, तो वो सॉल्व हो जाता है। फिर अपने आचरण, मनस्थिति एवं भाव स्थिति का सूक्ष्मता से अवलोकन करके देखना चाहिए। किस प्रकार आपके भीतर उसका प्रभाव सात्विक से राजसिक या तामसिक होता है, अथवा कब और कैसे उसकी स्थिति तामसिक राजसिक से ऊपर उठते हुए सात्विक की प्रभावित होती है। जब ये देखते रहेंगे तो आपको पता है कि अब इसको ये चीज चाहिए जिससे सात्विक हो जाए, ये चीज चाहिए, अरे तामसिक हो रहा है, तमस से फिर से रज की ओर। ये आपस में जैसे आप लोग अपने गियर ठीक करते हैं ना, गाड़ी चलाते हैं, तो स्लो हुई तो गियर बदल लिया, फास्ट हुई तो गियर बढ़ा दिया। तो बिल्कुल इसी प्रकार आपको ये बताना है, हम जो मायाकृत दुनिया में तीन गुणों में प्रभावित होते रहते हैं, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। तो हमें तमोगुण से सतोगुण की ओर हमेशा अपने आप को उठाते, अस्तोमा सदगमय तमसोमा ज्योतिर्गमय बोलते हैं ना, तो हमें नीचे से ऊपर की ओर जाने का प्रयास करते रहना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि कैसे हम जाएंगे, क्या क्या चीज चाहिए उसके लिए। दोषों से पार जाने के लिए सबसे उत्तम उपाय है कि दृष्ट बनकर द्वंद्व को सहन करते हुए अपनी सात्विक स्थिति को बनाए रखना। दृष्टा बन जाइए, मैं इन्वॉल्व नहीं हो रहा इन चीजों में, ये इंद्रियां कर रही हैं, गुणा गुणेशु वर्तन्ते, मैं नहीं कर रहा हूं, है ना। जो बोलता है अहम करता स इति मन्यते स मूढ़ा, कहता है मैं कर रहा हूँ, वो फंस जाता है कार्मिक अकाउंट में। अगर कोई ऐसी स्थिति आती है तो दुष्टा बन जाइए। मन में अगर उलझने हैं तो उसको सहन करिए और अपने को सात्विक स्थिति में बैठाए रखिए। दोष को किसी भी स्थिति में क्रिया के रूप में उत्पन्न नहीं होगा। अगर वे, क्योंकि कोई भी क्रिया होती है वो विचारों के रूप में आती है, तो पहले उन विचारों को हम क्या करना है, उनको विचार रूप में रहने देना है, उन पे कोई एक्शन नहीं करना है। विचार आते हैं मन में अच्छे बुरे, चलो चोरी कर लेते हैं आज, चलो कुछ खा पी लेते हैं आज, होता है ना, ये भाव आता है ना। तो ये जैसी आया तो विचारिक रूप में रहना चाहिए, उसे क्रिया के रूप में फॉर्मेशन में नहीं आने देना है, ये भी हमें ध्यान है। फिर कह रहे हैं इस प्रकार दोष निवारण के साथ बहुत सूक्ष्म विषयों में मन की एकाग्रता बनने से बुद्धि भी निर्मल होकर रितंभरा प्रज्ञा से युक्त होने लग जाएगी। तो आज आज का सूत्र था जो हमने पढ़ा है, अभी पहला सूत्र पढ़ा है अभी, क्योंकि एक सूत्र और पढ़ना है। तो रितंभरा तत्र प्रज्ञा, रितंभरा, रित मतलब सत्य, धरा को धारण करने वाली, तत् मतलब तब, तब कब, जब हमने निर्विचार समाधि यानी कि सबीज समाधि को हमने अपने जीवन में उतार लिया है। इतने अभ्यास के माध्यम से, पिछले 47 श्लोकों के माध्यम से जो योग अभ्यास बताए, तब वो प्रज्ञा, तब वो इंट्यूशन, अंतर्दृष्टि साधक के जीवन में आती है, जो भगवान बुद्ध के जीवन में आई, भगवान महर्षि रमन के जीवन में आई, अनेक महापुरुषों के जीवन में, जो बड़े महापुरुष हैं उनके जीवन दिखाई देती है, पर हमारे गुरुदेव के जीवन में दिखाई देती है ना। तो ये क्या है, ये रितंभरा प्रज्ञा हमें धारण करनी है। ये भी अवस्था है योग की, योग की चरम अवस्था है कि व्यक्ति के अंदर रितंभरा प्रज्ञा जागृत हो जाए। अब मैं निवेदन करूंगा एक एक करके, हमारे जो प्रतिभागी जुड़े हुए हैं, सबसे पहले हमारे शर्मा अंकल से निवेदन है कि वो अपने विचार रखें। जय गुरुदेव। रितंभरा तत्र प्रज्ञा। ऋतंबरा तत्र प्रज्ञा, इसमें यही बताया गया है कि सब समाधियां जो इससे पूर्व बताई गई हैं उन सब से पार पाकर तब ये ऋतंबरा तत्र प्रज्ञा का जो है हमको वो होगा, तो ये हम सब उनसे विचारों से मुक्त हो जाएंगे और इसमें जब हमको सफलता मिलेगी। ज्यादा नहीं बता पाऊंगा इसमें, सब ऊपर से निकल जाता बताने के लिए, इसमें देखिए नहीं पता। प्रज्ञा मतलब प्योर इंटेलेक्ट, हम्म, अंतर्दृष्टि, हमारे भीतर की बुद्धि है ना, जी विवेक जी। युक्त बुद्धि है ना। विवेक युक्त मतलब अब गायत्री माता हंस पे बैठ गई, है ना। हाँ, पड़ हाँ, गई जी। हमें हंस बनना है। अभी तक जो जी साधना थी वो थी हंस बनने की, तो जैसे ही जी। हंस बने, गायत्री माता बैठ गई। भाई कोई चलो अभी। व्यक्ति कब बैठेगा, आप घर कहीं किसी घर में बैठा हो, हाँ। आज ही का है हमारे घर में एसी ठीक करने वाले आए, तो हम्म, बारिश होने लगी, लाइट चली गई, तो हम्म, मैंने कह दिया कि मैं जरा यार दूध लेने जा रहा हूँ, आप बैठ जाओ। तो मेरे पीछे ही घटना है कि वो अंदर गए कमरे में, तो देखा तो मम्मी ने बारिश की वजह से वो कपड़े रख दिए थे सोफे पे। तो बोले हम हम्म, कहाँ बैठे हैं, हम्म, वो बोले हम कहाँ बैठे हैं, दोनों के दोनों लड़के बोले हम कहाँ बैठे हैं।
तो मम्मी ने जो है वो कपड़े हटा के कुर्सी पे रखे, तो बैठ जाओ। समझ में आई बात आपको? हाँ गायत्री माता बोल रही है मैं कहाँ बैठूं, ईश्वर बोल रहा है हाँ, मैं कहाँ बैठूं, क्योंकि तुमने तो गंदी कर रखी है जगह सीट अपनी, है ना। सही है। बोलते हैं ना हम हमारे अंतःकरण में विराजित हो जाइए, है ना, और जी हमें जी सन्मार्ग पे चढ़ाइए, बोलते हैं ना। जी 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 तो जी गायत्री कैसे बोलते हैं, लेकिन कैसे बैठे, जब हमारा अंतःकरण गंदा है तो कैसे बैठेगा भगवान। गाना था ना, हम्म, हमने आंगन नहीं बुहारा कैसे आएंगे भगवान। तो प्योर जगह पे ही भगवान बैठता है। और जब जी प्योरिटी आ जाती है, विवेक आ जाता है, तो फिर अंतर प्रज्ञा जागृत रितंबरा। और वो कैसी रितंबरा। है, रित को धारण करने वाली, सत्य को धारण करने वाली प्रज्ञा बुद्धि है जी हमारी। जी जी। ठीक है ना। चलो और भैया से बहुत सरल पूछो। भाषा में, क्योंकि वो साहित्यिक भाषा दूसरी होती है, वो लिखा हुआ है, और उसको अगर हम्म, सरल भाषा में अगर समझें तो ये है कि अपनी बुद्धि को परिष्कृत करके योग के हम्म, माध्यम, साधना के माध्यम से विचारों को हटाना है, सारे तर्क वितर्कों को हटाना है, संकल्प विकल्पों को हटाना है ना, और फिर प्योर फॉर्म में ले आना है ना। हितेश जी आप बताएं, हितेश चांदना जी। आपने थोड़ा ब्रीफ में ही बताऊंगा कि समाधि के बारे में बात करिए कि ऐसी स्टेट ऑफ माइंड जब आपका जो है इंटेलेक्ट, आपका हार्ट, आपके जो सोल है बहुत प्योर हो जाती है, आपकी जो सोचने समझने की शक्ति है वो बेसिकली क्लटर में नहीं पड़ती है, फालतू की चीज़ों में नहीं पड़ती है, वो अपने लक्ष्य की ओर सिर्फ देखती है ना। इसको मैं रितंबरा कहता हूँ कि दैट स्टेट ऑफ माइंड जिसमें नेगेटिविटी नहीं है, पॉजिटिविटी पॉजिटिविटी है। हम्म, राइट। बिल्कुल और सही वो बोला। कैसे अचीव होती है कि जब आप मंत्र जप करते हैं, ठीक है, प्राणायाम करते हैं, ठीक है, और स्वाध्याय करते हैं, उससे उससे जो है प्योरिटी आती है। राइट। तो वो स्टेट ऑफ माइंड अचीव करने के आसान नहीं है, क्योंकि क्या है कि जो आदमी, जैसे इन्होंने प्यांग भाई ने बताया कि जज साहब हैं, क्योंकि उनकी कंडीशनिंग अब ऐसी हो गई पीछे से ही, क्या वो पुराने संस्कार को धोने में टाइम लगेगा, शायद उन्होंने उनको नहीं धोया। मैं तो कहता हूँ अगला जन्म लगेगा आपको। हाँ। मैंने कहा आप समझ वो नहीं पाएंगे, आपको एक जन्म लेना पड़ेगा सर। हाँ, क्योंकि उनका पूरी कंडीशनिंग ऐसी हो गई है, क्राइम, सिर्फ नेगेटिविटी नेगेटिविटी, लोगों को हमेशा आलोचना करना। अब एक बार वो आप जिस फील्ड में हो ना, वो आपकी नहीं, आत्मा बन इसमें जाती है। इसमें हितेश जी एक बात और है, आप किसी भी फील्ड में हो आपको प्रोसेस तो फॉलो करना पड़ेगा ना। अब वो स्थिति स्थिति में नहीं है कि वो जब कर सके, उनका ध्यान में मन नहीं लगता। वो इसलिए नहीं बस लगता क्योंकि पूरी जिंदगी तो उन्होंने सिर्फ यही जजबाजी करी है, ठीक है, हमेशा कोर्ट ऑफ जस्टिस में रहे हैं। तो अब हर चीज को वो जज करते हैं। अब वो ऐसी एज में है कि अब वो सीख नहीं सकते, अब बहुत टफ है सिखाना, बताना बहुत इसी को टफ है। कहा ना, सविचार निर्विचार। अब विचारों में फैले हुए हैं वो, तर्क वितर्कों अब में फैले हुए हैं। क्योंकि वो इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने अपने माइंड को ट्रेन ही नहीं करा, ठीक है, और उन्होंने ऐसा सोचा ही नहीं कि ऐसा भी है कि जिनके जीवन में ये प्रज्ञा या साधना नहीं आ पाती है, उनको कोई भी पागल बना देता है। हमारे जो देशी भाषा में फुद्दू बना जाता है, फुद्दू। कैसे फुद्दू? अरे आपके यहाँ तो आपका शनि भारी है, आपको फलाना आपका प्लूटो नेपच्यून और आपको आपका एक बात बताता हूँ। आप हाँ फलाना भारी अपने है, और अपना वो जो पर्सनल है ये माला पर्सनल ये गंडे का बीज यहाँ पे कील